Okay, I will be covering macroeconomics little bit, microeconomics and Gurgaon real estate and general real estate, and what the today's end user, consumer, grahak, Aam Aadmi has uh, in front of him or her, and what are his or her options. So first of all, India, the inflation rate as told by government is 7%. We have a inflation of 8.5% in US, which is something unheard of. Last time they had this inflation was some 1992 or some that itna pehle. So now you have to understand basic thing कि यूएस में नॉर्मली इन्फ्लेशन 2% रहता है, इंडिया में तो 5-6% हमेशा ही रहता है. सो द डिफरेंस यूज्ड टू बी 4% बिटवीन इंडिया एंड यूएस, एंड 4% ये जो डिफरेंस था यही हमारी जो करेंसी है डॉलर वर्सेस रुपीस में हर साल डिप्रिशिएट होता था रुपी. तो अगर 73 रुपए 74 है तो 75 हो जाता था. तो वो फॉर्मूला ये दिस इज बेसिक इकोनॉमिक्स. इसमें कोई दिस इज नेचुरल एंड हेल्दी कि भी तेरा कंट्री में इन्फ्लेशन 2% है, मेरी 6 है, तो मेरी 4% ज्यादा है, तो मेरी करेंसी तेरे से 4% डिवैल्यू होगी. दिस इज नॉर्मल गणित. अगर ज्यादा हो रही है तो आई नीड टू बी बॉदर्ड, और अगर नहीं हो रही तो अगेन आई नीड टू बी बॉदर्ड बिकॉज देन माय एक्सपोर्ट्स एंड अदर थिंग्स विल सफर. सो दिस वाज नॉर्मल इकोनॉमिक्स. नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज सब कुछ उल्टा सीधा हो रखा है. 8.5% इन्फ्लेशन है यूएस में, हमसे ज्यादा है, येट द डॉलर के मुकाबले रुपीज है 77 रुपीज. तो 75 रुपीज था तो 77 हो गया. नाउ इफ यू अंडरस्टैंड इट एज एक्सट्रीम एग्जांपल मैं लेके बताता हूं. लेट्स से फॉर थ्योरी वाइज कि अगर डॉलर के मुकाबले रुपी 90 रुपीज हो जाता है एक साल, 1.5 साल, 2 साल में, एक्सट्रीम मैं नहीं कह रहा होने वाला है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि 90 पे की तरफ चला जाता है, ठीक है, वॉट एवर इकोनॉमिक्स. तो जो एनआरआई लोग हैं हमारे अमेरिका में, तो उनकी तो क्षमता जो प्रॉपर्टी खरीदने की बहुत बढ़ गई, 20% बढ़ गई, क्योंकि उनने तो कमाना पैसा डॉलर में और यहाँ पड़ता, और वो 20% ही डॉलर अप्रिशिएट कर गया है, तो अब वो उसको 1,60,000 का पड़ेगा. ये बेसिक चीज समझ गए, ये एक साइकिल है. तो आर वी एंटरिंग दिस साइकिल और आर दिस साइकिल हैज स्टार्टेड? यस, इट इज स्टार्टेड. हाउ मच पीपल विल अंडरस्टैंड इट, हाउ मच दे विल इन्वेस्ट, व्हाट विल हैपन, वो चाय पे चर्चा का विषय है कि कैसे होगा आने वाले टाइम. ठीक है. इंसिडेंटली थोड़े दिन पहले मैंने एक आर्टिकल मैंने एक चीज बताई थी कि डेवलपर्स को लैंड नहीं मिल रही गुड़गांव में, एंड बहुत बड़ी समस्या है. आई थिंक दैट वीडियो वाज अबाउट 1.5 मंथ ओल्ड है. ठीक है. एंड कल परसों ही आर्टिकल, इफ वी कैन पुट दैट आर्टिकल, न्यू इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल, वही चीज छपी है. बड़ी खुशी मिलती है कि एग्जैक्टली जो चीजें, क्योंकि मैं अखबार नहीं पढ़ता, मुझे ही किसी सब्सक्राइबर ने भेजा कि सर आपने 1.5 महीने पहले वीडियो बनाया था, देखो अब ये बिल्कुल वही चीज अंग्रेजी में लिख के बता रहा है, वही बात. तो जब तक अखबार में, व्हाट आई वांट टू टेल यू इज, जब तक अखबार में आपको, हाँ ये डल गया, ठीक है, आप जो पुराना ऑडियंस है आप जानते हैं मैंने वो वीडियो बनाया था, ठीक है, पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, आपको पता है मैंने डेट, ये आर्टिकल आपको पता है, मैंने आर्टिकल का लिंक दे दिया, ये आर्टिकल की डेट लिखी है इसमें, 7 मई लिखी है. ठीक है. मैंने अप्रैल के शुरू में या मार्च के एंड में बनाया था कि ये प्रॉब्लम आ रही है डेवलपर्स की. तो व्हाट आई वांट टू टेल यू इज कि जब तक मार्केट में अखबार में चीज छपती ना, तब तक तो मलाई का हिसाब हो चुका होता है. So that's why I don't read newspapers, because I know where to get the information from. रियल इंफॉर्मेशन जब तक आम आदमी को परोसी जाएगी, रिमेंबर मलाई खाई जा चुकी है. सो जब भी कोई पीएमएस सर्विस या कोई ये डॉट कॉम्स होते हैं जितने भी, जब ये बोलते हैं ना बाय दिस शेयर फॉर दिस टारगेट, इनने अपने खरीदारों को बहुत पहले खरीदा चुका है, यहां तक भर चुके हैं. उसके बाद ये डेटा और इंफॉर्मेशन करते हैं और फिर और रन अप होता है. पर वो वाला जो आप फ्री में इंफॉर्मेशन लेते हो, उसमें कभी भी याद रखना फायदा हो सकता है, लेकिन थोड़ी बहुत पेड वाले का पहले ज्यादा फायदा होगा. ये एक लर्निंग है आप लोगों की, इकोनॉमिक्स की कह लो, या द वे कंट्री इज नाउ मूविंग. तो ये जैसे वी आर कनेक्टेड थ्रू दिस एंड कोई चीज बताई जा रही है, तो सब्सक्राइबर भले ऐड किया है, भले प्लैटिनम मेंबर हो, भले जो भी लिंक है, तो इट इज कमिंग एट सम कॉस्ट. नॉर्मली संडेज वाला आपको पता है आई डू पेड वन ओनली. तो दिस वन आई हैव नॉट डन बिकॉज मेरी उतनी ऊर्जा नहीं है जस्टिफाई करने की. सो फ्री में तो कोई कितना भी कैसा भी परफॉर्म कर ले, नोबडी कैन एक्यूज मच कि मजा आया नहीं आया. ठीक है. हालांकि काफी कुछ मुझे अच्छी चीजें बतानी है आप लोगों को. ठीक है. कहीं कोई नई चीज जानने को मिल जाए तो पीपी लिख देना एडमिन को, ताकि मुझे पता चले कि हाँ ऑडियंस अलाइव है. ठीक है. और अगर कहीं भी
कुछ चीज से आप आइडेंटिफाई करते हो तो प्लीज आईडी लिख देना। तो व्हाट इज नाउ हैपनिंग, कोविड में गवर्नमेंटों ने दबा के पैसा छापा है, यूएस गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने, सारी गवर्नमेंटों ने। नाउ वो जो पैसा है इट इज अ डेट, समबडी हैज टू पे इट, क्योंकि यूएस का तो डॉलर चल जाता है, सारी दुनिया ने डॉलर एक्सेप्ट कर रखा है, पर इंडिया का रुपए नहीं एक्सेप्ट होगा ना अगर बहुत ज्यादा छाप देंगे। तो आपको देखना है कि 25 लाख करोड़ के करीब कैश हो गया, ये कैश 16 लाख करोड़ था जब डिमोनेटाइजेशन हुआ। डिमोनेटाइजेशन को हुए 5.5 साल हो गए, तो आप सोचो 10 लाख रुपए करोड़, 10 लाख करोड़ और नोट छप गए। ठीक है, तो ये इन्फ्लेशन तो होती ही है इससे। आपकी जितनी भी तनख्वाहें बढ़ी हैं उनको आप ये मत सोचो तनख्वाहें बढ़ी हैं, आप ये सोचो इन्फ्लेशन है, क्योंकि एक्चुअल परचेजिंग पावर कितनी है वो डिफाइन करी जाती है जब आप नंबर ऑफ मंथ्स की सैलरी के हिसाब से देखते हो। तो अगर 2010 में एक फ्लैट अवेलेबल था लेट से मार्केट में 50 लाख रुपए का, एंड किसी की तनख्वाह थी उस टाइम पे 70,000 रुपया, तो उसकी वो 70 मंथ्स की सैलरी के इक्विवेलेंट था। अब वही इंसान जो लाइफ में और ग्रो किया है, आज उसी इक्विवेलेंट फ्लैट क्या रेट पे है और कितने मंथ्स ऑफ सैलरी पे है, इससे अफोर्डेबिलिटी चेक करी जाती है। तो ये अफोर्डेबिलिटी आज से 6 से 8 महीने पहले ऑल टाइम लो थी, मतलब बहुत अफोर्डेबल था, पर अब प्राइजेस बढ़ने लग गए हैं। अब जो प्राइजेस बढ़ रहे हैं उनको समझना बहुत मुश्किल है। रीजन उसका मैं बताऊंगा कि जो प्राइस बताया जाता है और जो डील हो रही है और जो डिस्काउंट्स है उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। बहुत पहले प्लेयर्स जो थे उसमें क्लियर होता था, लेकिन अब ऑफ लेट जो गुड़गांव मार्केट में प्लेयर्स आ गए हैं, 14,500 स्क्वायर फीट रेट कर देंगे, फिर बोलेंगे 2 साल का किराया देंगे, कोई बोलेगा मैं ये 10% कैशबैक मिलेगा, फिर 5% ऐसे, फिर उसका कब निकाल देगा, एक्चुअल डील कितने में हो रही है किसी को नहीं पता, एंड वो 2 3 4 महीने में वो चीजें निकालते रहेंगे, ये प्राइस कांस्टेंट रहेगा। तो एवरी टाइम समबडी हु इज बाइंग एट दिस प्राइस फील्स की ये प्राइस है, मुझे इस पे मिल रहा है। अब वो थोड़े दिनों बाद कोई नया आता है उसको इस पे मिल रहा है, बट ही फील्स की प्राइस ये है, मुझे इस पे मिल रहा है। फिर थोड़े दिन बाद इस प्राइस पे मिलता है पर ही फील्स प्राइस ये है। अब नाउ द वन हु इज बाइंग हियर डजंट एवर नो कि इट वाज दिस मच, वो नहीं पता चलता। वो उन्हीं लोगों को पता चलता है who has gone through the complete cycle कि I want to buy this, what is the rate, you come there, you take out check, you say give me the cost sheet, you say I am about to buy, yes yes, final rate, वो एफर्ट है। मैं अपने वेबिनार्स के तहत रेट्स बताता रहता हूं, इस तरह आप लोगों ने जो पुराने लोग जुड़े हैं बताता रहता हूं, आज भी बताऊंगा मैं रेट्स, सब चीजों मोस्ट ऑफ द चीजों के रेट्स बताऊंगा, आपकी क्वेरीज भी आंसर करूंगा। इन लोगों को मैं बोलता हूं बी इन द मार्केट, ऑलवेज बी इन द मार्केट, बिकॉज व्हेन मनी कम्स यू डोंट नो, व्हेन कन्विक्शन कम यू डोंट नो, लेकिन इफ यू आर इन द मार्केट द टाइम टू पुल द ट्रिगर विल बी लेस। फिर उस टाइम पूछना नहीं शुरू करोगे, आप कन्विक्शन ढूंढने नहीं जाओगे कि भाई साहब ये अच्छा है। तो आपको सोना का भी पता है, आपको न्यू गुड़गांव पता है, आपको द्वारका एक्सप्रेस वे पता है, आपको ओल्ड गुड़गांव पता है, आपको गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पता है, आपको हर चीज के रेट पता है, एलिवेट हाइंस का आपको पता है, शोभा पता है, गोदरेज मेरिडियन, शपूर जी, हीरो होम्स, आपको एलान का जो नया आने वाला है उसकी भी जानकारी है, एम3 का भी आपको पता है, आपको गोदरेज के इधर उधर और प्रोडक्ट्स हैं जो कुछ वो पता है आपको, आपको अफोर्डेबल हाउसिंग में कितना ओवर सब्सक्रिप्शन हो रहा है, ये सब आप नहीं अप्लाई कर रहे, लेकिन मार्केट का आप नब्ज पकड़ के रखोगे। जैसे कल ब्रीज का आया तो कितनी एप्लीकेशन लगी, उससे पहले ये रॉयल ग्रीन था 7,000 एप्लीकेशन आई है, उससे पहले कॉन्शियंट में क्या हुआ था। तो इफ यू आर ऑलवेज इन द मार्केट, ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, ये रियल मार्केट में, बजाय एक जर्नल आर्टिकल पढ़ने में अखबार में रियल एस्टेट इज डूइंग वेल, इज डूइंग बैड, इज गुड, आपने एक फ्लैट खरीदना है या एक फ्लोर खरीदना है या एक प्लॉट खरीदना है, you are not buying real estate. So that's why when people talk how will the Indian stock market do, are you buying the whole market? The market capitalization is पता नहीं कितने लाख करोड़, आपने छुटकू से किसी कंपनी के शेयर खरीदने, उस कंपनी के बारे में पूछो। It is highly possible that market does well and you have bought दीवान हाउसिंग फाइनेंस, ठीक है, it is highly possible कि आपका शेयर तो जीरो की तरफ जा रहा है एंड मार्केट में आग लगी पड़ी है, ठीक है, या आपने म्यूचुअल फंड जो ले रखा है वो उतना बढ़ नहीं रहा है, दूसरे वाले में आग लगी पड़ी है। तो नेवर एवर जो जो आम ग्राहक जो बड़ी बातें करता है, जो जो ये टीवी पे करी जाती है, टीवी पे बड़ी बात करने में क्या फायदा होता है, बड़ी बात करके आदमी छूट सकता है एडवाइजर,
जैसे मैं हूं, आई कम एंड टेल लाइक आई एम ए ज्योतिष, तो मुझे तो प्रिडिक्शन में वैसे ही मेरा वन ऑफ द मेरी ब्रेड एंड बटर है, तो इट हैज टू बी स्पेसिफिक। जनरल प्रिडिक्शन मुझे पता, जब आप एग्जिट एग्जिट चाहते हो, आपका ठीक हो जाएगा, अगर ऐसा होगा तो वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, दैट इज नो प्रिडिक्शन भाई, इट हैज टू बी स्पेसिफिक। द प्रिडिक्शन हैज टू बी सच कि उसमें आपकी गर्दन पकड़ी जाए अगर गलत हो तो, और फिर आपको बोलना पाए भाई गलत। तो ये कर लो, देख लो, ऐसा भी कर लो, वैसा भी कर लो, ये एडवाइजर्स मार्केट में सारे हैं। somebody has to be very clear कि this is the thesis, like I will be discussing जब मैं न्यू गुड़गांव वर्सेस सोना करूंगा, I will be telling thesis, it will involve politics, it will involve religion, it will involve caste, it will involve class, all these चार चीजें पब्लिक में बात नहीं कर सकते लोग ज्यादा, बिकॉज ऑफ अंडरस्टैंडेबल रीजंस, पर ये चारों चीजें इकोनॉमिक्स को अफेक्ट करती हैं। तो मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, एज अ रियल एस्टेट क्लैरिटी गिवर, एज ए इन्वेस्टर, एज वॉट एवर, इस चीज को पकड़ता हूं, क्योंकि अल्टीमेटली दीज थिंग्स अफेक्ट। हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम रोहतक? प्लीज कैन यू टाइप, एनीबडी हु इज फ्रॉम रोहतक, कैन यू टाइप प्लीज नीचे टू एडमिन, रोहतक का कौन है आप में से? मैं एग्जांपल देके बताऊंगा कि हाउ ऑल दीज थिंग्स अफेक्ट, एंड इनकी बात करने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए हमें। आप में से जो भी रोहतक के, प्लीज टाइप रोहतक क्विकली, जो भी रोहतक के, हिसार के हैं, ठीक है, पर रोहतक का एग्जांपल ले रहा हूं। रोहतक में एक सेक्टर है, सेक्टर 3, सेक्टर 3 में, चलो ये एग्जांपल रिकॉर्डिंग पे नहीं दूंगा, ठीक है, ये एग्जांपल रिकॉर्डिंग जब बंद हो जाएगी तो मांगना, ठीक है, नहीं तो इसमें फिर आप बोलोगे अरे तू भी डर गया, हाँ मैं भी डर गया, ठीक है, मैं भी डर गया, ठीक है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, लॉट ऑफ पीपल हैव शोन रोहतक, अब एग्जांपल दूंगा सबको, रिकॉर्डिंग के बाद एग्जांपल दूंगा ये वाला। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, एंड आई विल प्रूव इट टू यू, कि हाउ पॉलिटिक्स, रिलीजन, caste, class, all these things affect real estate, and we have to monitor them. It is not that ki I am encouraging all this, but these things exist in the market, and since these exist in the market, they are affecting the market. So this will become microeconomics, because this will affect that area only. So we, as whatever you people and we are arm grahak, we should be very bothered about microeconomics. दुनिया जो होगी, जितना सोशल मीडिया है, जितना आपका ये टीवी वाला मीडिया है, पॉलिटिशियंस है, ये बड़ी बड़ी चीजों की तरफ ले जाएंगे। यूक्रेन, क्रूड ऑयल, उस टाइम पे क्रूड ऑयल कितना था, अब कितना है, ये लेफ्ट राइट बातें करेंगे, ठीक है। एंड आपको ये बातें करनी इजी इसलिए है क्योंकि यही डिस्कस हो रही है मार्केट में। जो आपकी लाइफ को इफेक्ट कर रहा है उसको डिस्कस करना मुश्किल है, क्योंकि उसमें तकलीफ होने लग जाती है, क्योंकि डिसीजन गलत हुआ, नहीं लिया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्योंकि वो तो रियल है। मतलब अपने बच्चे के एग्जाम्स के रिजल्ट डिस्कस करना, उसका सब्जेक्ट डिस्कस करना, अपनी मैरिटल लाइफ की क्वालिटी को डिस्कस करना, अपने रिलेशनशिप्स विद पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स को डिस्कस करना is something which creates stress and विचलित होता है आदमी, तो अवॉइड करता है। लेकिन फिल्म स्टार्स का लाइफ में क्या चल रहा है, क्रिकेट का क्या चल रहा है, जनरली पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, हिंदू मुसलमान का क्या चल रहा है, बीजेपी कांग्रेस का क्या चल रहा है, आम आदमी पार्टी का क्या चल रहा है, ये सब करने में मजा आता है, तो बिकॉज ये एस्केप है। तो आप टीवी ऑन किया, कलेश देखा एंड बोला भाई बहुत संस्कार खराब चल रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन आपकी एज ग्रुप में आप किस तरह हो, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स विच आर अफेक्टिंग आवर लाइव्स। डू यू वांट टू डिस्कस माइक्रो और मैक्रो? प्लीज, जो माइक्रो है तो MI लिख दो, मैक्रो है तो MA लिख दो आप लोग, ठीक है। मैक्रो है तो MA लिख दो, बिकॉज कहां से जुड़े हो, कितना फायदा लेना है तो बता दो। मेरे पास दोनों की जानकारी, किसको मैं ज्यादा वेटेज दूं, माइक्रो वाले तो MI लिख दो, और MA में क्या होगा, आप इंटेलिजेंट साउंड करेंगे, सेक्सी लगेंगे, ठीक है, पर कहीं पहुंचेंगे नहीं। पार्टी के अंदर आपको लगेगा बड़ी इंग्लिश आती है। जो ज्यादा हाई फाई बात करता है ना लाइफ में, देखना वो कहीं नहीं पहुंचता। मैं आम आदमी की बात कर रहा हूं, जो आदमी पहुंच चुके हैं हाई फाई बात करके, अब वो तो उसी की रोटी खा रहे, वो अलग बात है। लेकिन हाई फाई बात करने का मतलब है कि मेरे को जमीन से जुड़ा हुआ नेता नहीं, ठीक है, जमीन से जुड़ा हुआ नेता नहीं। वोट लाना बड़ा मुश्किल है। अब जैसे मैं सब्सक्राइबर बढ़ाता हूं, जान निकल जाती है, तो जान निकलती है तो आदर बढ़ता है पॉलिटिशियंस के लिए कि भाई ये इतनी वोटों से कैसे जीतते हैं, ये भी तो कुछ स्टोरियां सुना के वोट लेते हैं ना, कर देंगे भाइयों बहनों, ऐसे कुछ भी स्टोरी तो सुनाता है ये पॉलिटिशियन। फील गुड फैक्टर है। सारा देश विच आई हैव डिस्कवर्ड, हमारा देश फीलिंग्स पे चलता है।
फीलिंग्स किधर है? तो अगर मेरे को रियल एस्टेट देखनी है आज के दिन, तो मैं मॉनिटर करता हूं लोगों की फीलिंग्स। लोग क्या करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, तर्क, लॉजिक पे भी जाते हैं कि भी लॉजिक है, अगर लॉजिक है, इंफ्रास्ट्रक्चर से रियल एस्टेट होता है, तो मुंबई का इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत कचड़ा है, बहुत जगह, वहां रेट क्यों ज्यादा है? Why the rate is so high? Why Delhi का रेट is 6 times 7 times higher than गुड़गांव? क्या 6 गुना बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है? नहीं। सो ऐसा लॉजिक नहीं है। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ही लॉजिक है, तो नोएडा का इज सपोजिटली बेटर देन गुड़गांव, तो व्हाई नोएडा इज लेस? व्हाई नोएडा प्राइसेस आर लेस? यू टेल मी। नोएडा, सीधी सीधी गणित की बात करो कि नोएडा का इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर है गुड़गांव का, आज के दिन फोटो खींच लो सारी, सारे शहर की, और कंपैरिजन करो, और बाल की खाल निकालो, यूट्यूब पे निकालते हैं, तो कौन विनर है? तो नोएडा विनर है। तो फिर नोएडा का रेट कम क्यों है? और जी एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट है जी गुड़गांव में, एयरपोर्ट, अच्छा एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट, ये एयरपोर्ट तो पिछले 70 साल से है। तो 1950 में भी था ना ये एयरपोर्ट, 1955 में भी था, 75 में भी था, 92 में भी था। तो एयरपोर्ट तो हमेशा से था, तो गुड़गांव का रेट हमेशा से ज्यादा क्यों नहीं था? ये जवाब दी बता पाते लोग, क्योंकि एयरपोर्ट हैज गॉट नथिंग टू डू विद गुड़गांव। बिकॉज एयरपोर्ट तो आपको पता है महाराष्ट्र में कितने एयरपोर्ट हैं, यूपी में कितने एयरपोर्ट हैं, तब बिकॉज ये माइक्रो इकोनॉमिक्स डिस्कस कर रहा हूं मैं। नहीं, जेवार एयरपोर्ट आएगा रेट बढ़ेगा, क्यों एयरपोर्ट आता है? कॉजेशन एंड कोरिलेशन गलत है। इट इज फॉर एग्जाम्पल कि मुर्गा सुबह कुकड़ू कू बोलता है और सूरज उगता है, तो अगर ये मुर्गा सोचने लगे कि मैंने कुकड़ू किया और ये सूरज मेरे कुकड़ू कू करने से उग रहा है, तो ये गलत सोच है ना। हो दोनों टाइम चीजें, इवेंट दोनों हो रहे, यहां मुर्गा कुकड़ू कू कर रहा है और यहां सूरज उग रहा है, दोनों चीज साइमल्टेनियसली हो रही है। मजा आ रहा है तो एमएजी लिख दो, क्योंकि देयर इज नो वे शायर को दाद मिलेगी। समझो, मुर्गा कुकड़ू कू कर रहा है और सूरज उग रहा है। अभी मुर्गा सोचे कि भाई मैं कुकड़ू कू नहीं करूंगा तो सूरज अगले दिन नहीं उगेगा, तो क्या गलत सही सोच है? पर एवरीडे इसका आर्गुमेंट क्या है कि मैं करता हूं और ये उगता है, मैं कुकड़ू कू करता हूं उगता, बोल तू एक दिन बीमार हो जा, फिर देख अगले दिन उगता है नहीं उगता, पता चलेगा तेरे को। तो इसीलिए अगर आप गलत थ्योरी सोच लेंगे कि गुड़गांव की रियल एस्टेट तो भैया एयरपोर्ट से है, तो फिर आप एयरपोर्ट को चेस करोगे एंड फंस जाओगे, जैसे जेवर में दुनिया फंसेगी। अच्छा, फंसने में क्या होता है, टुलिप मानिया था जैसे हॉलैंड में 16-17 सेंचुरी में, तो उनने क्या, टुलिप एक फ्लावर होता है, तो वो फ्लावर की ट्रेडिंग होने लगी, लोगों ने उगाने शुरू कर दिए, उसके प्राइसेस बढ़ गए। अब जैसे प्लॉटों की ट्रेडिंग हो रही है, अब प्लॉटों के रेट बढ़ रहे हैं। जेवार एयरपोर्ट में कहते तेरी बात मानी नहीं हमने, अच्छा किया रेट बढ़ गया, तो रेट बढ़ गया, मैं कहां मना कर रहा हूं, रेट और भी बढ़ जाएगा और फिर एकदम कोलैप्स करेगा, फिर कोई नहीं खरीदेगा, बिकॉज पासिंग द पार्सल है। एक दिन जब म्यूजिक बंद होगा, पासिंग द पार्सल, जब बर्थडे में हम खेलते थे हैप्पी बर्थडे, तो वो जब म्यूजिक बंद होता था, तो जिसके पास म्यूजिक बंद होता था उसको भाइयों बहनों गाना या पोइम या कुछ सुनाना पड़ता था। याद है, आप सबने खेला होगा, और कैसे कैसे पासिंग द पार्सल कैसे जल्दी जल्दी फेंकते थे, और म्यूजिक कोई और कंट्रोल कर रहा होता था, जिसके घर में बर्थडे था उसका पापा या मम्मी को कंट्रोल कर रहा होता था, एंड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वो म्यूजिक बंद कर देता था। तो यहाँ भी म्यूजिक चल रहा है। अब ये म्यूजिक जो चल रहा है, इसको चलाना वाला एक आदमी नहीं है, ना बंद करने वाला एक आदमी है, लेकिन जो शाणे हैं, जैसे मैं अपने आप को शाणा मानता हूं, वो देख लेते हैं कि म्यूजिक बंद होने का भी स्कोप कैसे है, किस किस ने म्यूजिक चला रखा है, और वो कैसे प्लेयर्स की इन्वॉल्वमेंट है, और म्यूजिक बंद होने में सिम्टम्स दिखने लग जाते हैं। ठीक है, फिर कई लोग ऐसे होते हैं ना, जो मतलब कई बार पार्टी में क्या होता है ना, जब ज्यादा दारू पी लेते हैं लोग, ठीक है, तो डीजे बंद हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उसका टाइम होता है, चला जाता है पैसे। तो कई लोग तो ऐसे शौकीन होते हैं, वो जनरेटर पे भी डांस कर लेंगे, जनरेटर चल रहा होता है उसकी आवाज पे भी डांस कर लेंगे, जब चढ़ रखी है, खुमारा छाया हुआ है, तो भाई जनरेटर की आवाज पे भी डांस कर रहा है, मूड है। तो यहाँ पे भी ऐसे होगा, म्यूजिक बंद हो जाएगा, जनरेटर पे भी नाचने वाले मिल जाएंगे आपको, ठीक है, बहुत लोग हंस रहे हैं, विच इज गुड, ठीक है, लोग हंस रहे हैं। जनरेटर पे डांस करने वाले देखे आपने अपनी लाइफ में? हैव यू सीन कि पार्टी थी, ब्याह था, शादी थी, वो बंद हो गया डीजे वाला म्यूजिक, और जनरेटर पे भी डांस करने वाले लोग हैं कुछ शौकीन है? हैव यू सीन दैट? हैव यू सीन इट? तो लोग हंस रहे हैं, ठीक है, यू हैव सीन इट। तो वो भी लायक होगा, और फिर लोग कहेंगे देखिए नाच रहे हैं, तो म्यूजिक ही होगा, हाउ दीज मेनी पीपल कैन नॉट बी रॉन्ग, बड़ी 25 लोग, 50 लोग, 100 लोग नाच रहे हैं, चढ़ी हुई है उन्हें, नाच रहे हैं। तो अगेन द थिंग इज कि जब पैसा इनहेरिटेंस में मिला है,
या किसी का गलत तरह का पैसा है, वो कहीं भी प्लॉट में लगा रहा है, रेट बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन इज कि व्हाट काइंड ऑफ मनी यू हैव एंड व्हाट इज योर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। Can you afford to buy a 300 square meter plot for 1 crore or whatever in Jewar and sit on it and be stuck there? So that, because आपने तो लोन लिया है, आपकी बेटी की शादी थी, बच्चे का कुछ था, रिटायरमेंट का फंड था, आपके पास 10-20 करोड़ पड़ा है, डाल दिया 1 करोड़, कोई दिक्कत नहीं। मैं कह रहा हूं फिर उसमें क्या, क्रिप्टो डालो, एनएफटी लो, एंटीक्स लो, पेंटिंग लो, 68 things I do, I can tell you there are so many things to be done. So are they bad? But then आपने आज तक लाइफ में शेयर नहीं खरीदा, म्यूचुअल फंड नहीं किया, एफडी नहीं कराई, अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं खरीदी, आप सीधा ही नॉन फंजिबल टोकन खरीद रहे हो, लक्ष्मी वाला, ठीक है, लक्ष्मी वाला निकला हुआ है, ठीक है। तो वो नॉन फंजिबल टोकन से ही अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हो बिना बेस बनाए, तो बुद्धू काम है। लेकिन आपने अपनी प्रॉपर्टियां बनाई हुई हैं, एक सेकेंड, आपने अपनी प्रॉपर्टियां बनाई हुई हैं, आपके एफडी हैं, आपने शेयर्स खरीदे हैं, म्यूचुअल फंड लिए हुए हैं, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड लिया हुआ है आपने ये मेराई एसेट का न्यूयॉर्क फैंग लिया हुआ है विच इन्वेस्ट इन द टॉप 12 कंपनीज ऑफ यूएस, जिसमें से टेस्ला, आपका अमेजॉन, अल्फाबेट, ठीक है, और ये सारी एप्पल। तो आप यू आर ए वेरी इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर, आपने सारे स्वाद ले रखे हैं। अब आप ये भी लेना चाहते हो जेवर एयरपोर्ट के, तो बाय ऑल मींस लो, कोई मना नहीं कर रहा। तो रिमेंबर द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ठीक है, इन योर लाइफ, ठीक है, एग्जांपल समझ गए आपको, ठीक है। तो हाउ यू अर्न मनी डिफाइंस योर क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड योर स्ट्रेस। इफ यू आर गेटिंग स्टक, तो आप किसी को स्टोरी सुनाने लायक ही नहीं बचोगे, क्योंकि आपका 1 करोड़ फंस गया जेवर में, एक आम्रपाली का ग्रेटर नोएडा में, और एक यूनिटेक का कहीं और, या एक सीएचडी डेवलपर का कहीं गुड़गांव में, एंड आप यू आर स्टक। पहले तो आपको कुंडली चेक करा लेनी चाहिए थी अपनी कि रियल एस्टेट में आपका ठीक होगा या नहीं होगा। मार्स अगर आपका गलत जगह बैठा हुआ है, ठीक है, या कुछ आपका गड़बड़ है, तो भाई बड़ी चीज है, शादी के लिए दिखाते हैं, इन चीजों के लिए भी दिखा लो, ठीक है। तो वी विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस राइट नाउ एंड देन वी विल कवर, इसके बाद आई विल टेक क्वेश्चंस, न्यू गुड़गांव एंड सोना आई विल कवर, वी कैन